आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसी ऐसी हरकत करता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेंगी। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो बिना अंडरवियर के सोई रही होती है। जब यह लड़की गहरी नींद में होती है तब कोई इसका बैकलेट खींच लेता है। इस चीज़ से उसकी आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही वो चेक करने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता होता है। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या बात है पिताजी, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर पर गंदी नज़र डालता है। ऐसा क्यों हो रही है? दरअसल ये लोग जब से नए कॉटेज शिफ्ट में हुए हैं उनके साथ ऐसा अजीब चीज़ें हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टूल लगा देते तो सुबह कोई उनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबो-गरीबो हरकत करता। माँ सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खा हैंड करते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। यह बात सुनकर मॉम डैड को गुस्से से देखती है। उसके बाद खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट को भी नीचे फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और मॉम उन पर चिल्लाने लगती है। माँ अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, लेकिन यह तो सब अभी शुरुआत थी। किमी को बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी, तभी उसके पास कोई जाकर खड़ा हो जाता है। जब वह शीशे को साफ करती तो वह डर जाती। उसकी जुड़वा बहन उसे डरा देती, लेकिन उसकी बहन उसे सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद यह दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती, जहाँ पर किमिको अपनी बहन को बताती है कि हर रात कैसे उसके हेड उसके रूम में आकर उसके साथ अजीबो-गरीबो हरकत करता है। किमिको को यह बात सुनकर यकीन नहीं होता। किमिको की बहन ऐसा डर कर वह से भाग जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ पाती कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से एक बड़ा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ किमिको को भी होश आ जाता और वह अपनी बहन को ढूंढे, लेकिन वह उसे धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ पर बहुत ही अजीब स्माइल करती और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर उसे अपने रूम में चली जाती। तभी नीचे से फिर से एक और औरत की आवाज़ आती, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी असली मॉम थी। वह ऊपर आती, वह सबसे पूछती कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसने डर लगता। डैड डरते हुए रूम दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई नहीं होता। पर डैड फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। तब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते। उनका भाई चर्चा का एक फादर था। अगले दिन वह इनके घर आता। रात को यह लोग डिसाइड करते हैं कि यह लोग सभी एक रूम में एक साथ सोए। आधी रात में उनके छोटे बच्चे को टॉयलेट स्माइल करता है। वह फादर को मारना चाहता था, लेकिन वह उसे नहीं मारना ऐसा लगा रहा था जैसे उसे किसी चीज़ ने रोक दिया हो। अब अगली सुबह यह सब लोग एकदम सुरक्षित होते हैं और फादर की वजह से ही ये लोग एक रात चैन की नींद ले पाते। अब क्योंकि फादर अकेले इस चीज़ से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए
वह अपने परिवार एक सीनियर की हेल्प मांगते हैं। सभी सीनियर आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है, और यह सभी लोग एकजुट से करने का पालन बनाते हैं। यह फादर अपने काम में काफ़ी माहिर होता है। पुलिस के काफ़ी चाहने पर भी ये शाम को फादर की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है। अब आधी रात में फादर खून के लथपथ होकर उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। यहाँ पर किमिको को बेड से बंधा हुआ देखकर वह अपना काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इससे डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने करने की कोशिश की थी तो शैतान ने फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उन्होंने डर लगा रहा था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने भाई की फैमिली को भी नहीं बचा पाएंगे, और इस बात का पछतावा उसे पूरी ज़िंदगी रहेगा। दूसरी तरह जहां एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पुलिस की टीम जाती है। जैसे ही वह फादर की टीम को गाड़ी से निकलती है, उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उन सभी फादर में डैड का भाई भी बेहोश होता है, जिसका मतलब था कि वह आदमी जो कि किमिको के घर है वह उसका अंकल नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, जो कि किमिको को लगातार पीटे जा रहा है। अब किमिको की मॉम को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती है यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, ऐसा करने से तो मेरी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो किमिको को, तभी वह अपने भाई की तरफ देखता है जो कि काफ़ी डरावनी सी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था, और इसलिए यह भी उस शैतान पर हमला कर देता है, लेकिन वह उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और ऐसा ही वह शैतान उस आदमी को मारने वाला होता है कि तभी फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और अपने भाई से उसे मारने के लिए बोलते हैं, जिस पर उसका भाई टूटे हुए कॉलेज को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे फादर और वह शैतान दोनों एक साथ मर जाते हैं। और इसी के साथ मूवी का भी यहीं पर एंड हो जाता है।